हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द रॉयल क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है ना। हम उस पर चर्चा करेंगे। अब ये मूलों की प्रकृति क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। अगर द्विघात समीकरण के बारे में मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो हमारा जो है वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत ही स्पष्ट भाषा में उसको मैं समझाया हूँ। तो आइए हम लोग बात करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना, रूट्स का नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, एग्जिस्टेंस क्या होता है। मैंने लिखा यदि कोई द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, जहाँ ए कोमा बी नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसके मूल निम्न रूप से परिभाषित होंगे, ठीक है। अब सर ये x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 2a कहाँ से ले आए, है ना। तो आपको याद होगा अच्छा से। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप है ना बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए, है ना। उसमें मैंने पूरी स्टेप बाय स्टेप जो है इस प्रक्रिया को मैंने समझाए हैं। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो यहाँ पे आपको बताए थे क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक मतलब डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विवेचक कहते हैं। इसे डेल्टा या डी से सूचित करते हैं। इस बात को मैंने स्पष्ट रूप से पहले भी समझा चुके हैं। कहने का मतलब ये हो गया, तो डेल्टा का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे डेल्टा क्या है, विवेचक है, डिस्क्रिमिनेंट है ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, मीनेंट, ठीक है। अब आइए, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा लिख सकते हैं। कहने का मतलब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डेल्टा बटे 2a, ये भी लिख सकते हैं। प्यारे छात्रों, आपने पहले भी पढ़ा है वर्गमूल के बारे में। आप जानते हैं 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। लेकिन आपने अभी तक कभी ये नहीं पढ़ा कि -1 का वर्गमूल क्या होता है, -4 का वर्गमूल क्या होता है, -25 का वर्गमूल क्या होता है। आपने नहीं पढ़ा क्योंकि अभी तक आप लोग वास्तविक संख्या के बारे में ही जानते हैं, केवल रियल नंबर के बारे में ही जानते हैं, और रियल नंबर के ही स्क्वायर के बारे में और स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग पढ़े भी हैं। हम लोग हायर क्लासेस में इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि नंबर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक इमेजिनरी होते हैं और एक रियल नंबर होते हैं। अभी तक हम लोग जो 10th क्लास तक में पढ़े हैं वो सभी रियल नंबर है। हम लोग हायर क्लासेस में इमेजिनरी नंबर के बारे में जानेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के मतलब इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तब वहाँ जानेंगे कि रूट अंडर -1 का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर -4 का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर -25 का वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग केवल आज पॉजिटिव नंबर के बारे में जानेंगे। रूट के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव, उसके बारे में जानेंगे। रूट 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x का मान अगर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर है, कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है ना, तो ही उस x का मान क्या होगा, वास्तविक होगा। अगर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो हम तो तोड़ने जानते नहीं है, तो x का क्या होगा, वास्तविक मान नहीं आएगा। कहने का मतलब ये जो पूरा समीकरण है, इस समीकरण में x का जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगा, रूट अंडर डेल्टा पर, मतलब डेल्टा के मान पर। तो आइए, तो डेल्टा जो है किस किस कंडीशन को क्रिएट करता है ना। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि यदि डेल्टा जो है 0 से बड़ा हो, डेल्टा का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अब लिख सकते हैं। यदि डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो तो
मूल वास्तविक एवं, वास्तविक मतलब क्या, रियल, एवं भिन्न, भिन्न मतलब क्या, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, है ना, डिफरेंट होंगे, डिफर होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट, है ना, एवं भिन्न होंगे। मतलब डेल्टा का मान अगर क्या होता है, 0 से बड़ा हो जाता है तो मूल का जो मान होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा, और भिन्न एवं भिन्न होंगे। यदि डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। दूसरा कंडीशन क्या, भिन्न का मतलब ये होगा कि अल्फा और बीटा का मान जो है कभी भी बराबर नहीं होगा, दोनों का मान क्या होगा, अलग अलग। क्यों, यहाँ पे x के कितने मूल होते हैं, 2, x क्या मेरा मूल है, और मूल को हमने क्या माना है, अल्फा एवं बीटा माने हैं। क्या माने हैं, अल्फा एवं बीटा माने हैं। प्लस वाला अल्फा का मान होता है और माइनस वाला बीटा का मान होता है, ठीक है। यदि डेल्टा का मान क्या हो, 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे, मतलब समान होंगे, इक्वल होंगे। तो बराबर का मतलब क्या होगा कि अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, सेम होगा। मतलब अल्फा का मान जितना आएगा उतना ही बीटा, क्यों आएगा, जब आइए डेल्टा का मान हम यहाँ 0 रखते हैं तो 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0। तो 0 जो है माइनस बी के साथ प्लस हो या माइनस हो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, माइनस बी बटे 2a। एक्स का दोनों मान होगा कितना, माइनस बी बटे 2a, माइनस बी बटे 2a। ये जो कंडीशन है आपको OJT में भी काम आएगा। क्या, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो उनके दोनों मूल निम्नलिखित में कौन होंगे। तो ऑप्शन में लिखा रहेगा तो माइनस बी बटे 2a जहाँ लिखा रहेगा वही उसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तीसरी बात यह है, यदि डेल्टा ग्रेटर देन और डेल्टा लेस देन 0 हो, लेस देन का मतलब क्या हो गया है, 0 से कम, मतलब नेगेटिव नंबर। क्या, आप रियल नंबर लाइन में पढ़ते हैं ना कि x का लेस देन 0 का मतलब होता है x का मान माइनस वाली संख्या से भी, 0 से कम जितनी भी संख्या क्या होती है, माइनस होती है, नेगेटिव होती है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू जो है वह पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा कौन होता है, धनात्मक संख्या होता है। यदि डेल्टा लेस देन 0 हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। जब वास्तविक नहीं होंगे तो अभी हम लोग को जो 10th क्लास में जो सिलेबस दिया गया है, हमको केवल इसके और इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। जब वास्तविक हल नहीं होगा तो क्या होगा, काल्पनिक हल होगा, है ना। तो काल्पनिक हल के बारे में तुम लोग जानते ही नहीं है, काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग जानते ही हैं, इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग जानते ही नहीं है ना। तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। इसलिए हमें इस कंडीशन को नहीं पढ़ना होता है, हमें इस कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को हमें क्या करना होता है, रीड करना होता है, पढ़ना होता है। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। आइए इस कंडीशन पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। कि सर हमको कुछ एग्जाम्पल देके समझाइए कि हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे क्वेश्चन आस्किंग होगा। ठीक है, सवाल ये है, प्रश्न ये है, समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का एग्जिस्टेंस हो, मतलब अस्तित्व अगर हो, अस्तित्व हो तो इसके मूल द्विघात सूत्र से ज्ञात करें। ये मेरे पास एक प्रश्न है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, सॉल्यूशन लिया, जो सवाल है उसको हम क्या करते हैं, स्क्रीन पर ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर हम इस समीकरण में कंपेयर करें किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से, तो हम लोग क्या देखते हैं कि x² के साथ जो संख्या है वो a का वैल्यू बताएगा नहीं, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है,
बी का वैल्यू क्या हो जाएगा -5 और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा +6। ठीक है, तो आपको बताए थे कि अगर हमें मूलों की प्रकृति जानना है तो हमें डेल्टा का मान निकालना होगा, मतलब विवेचक का मान निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, मतलब डेल्टा इक्वल टू b² - 4ac। हम ये निकालेंगे तभी ना बता पाएंगे कि इसका मूल वास्तविक है या कि वास्तविक नहीं है। तो b का मान कितना, -5 का होल स्क्वायर -4 गुना a का मान 1 गुना c का मान 6 है। -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 -4 × 6 = 24, कितना हो जाएगा 1। अब जरा बताइए कि आप नंबर लाइन में पढ़े हैं कि 0 के दाहिनी ओर संख्या क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, और 0 के बाईं ओर की संख्या क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, x > 0, x < 0 और x = 0, ये 3 कंडीशन है। तो ये हो गया पॉजिटिव नंबर को दर्शाएगा, और ये आपको नेगेटिव नंबर को दर्शाएगा, और ये तो 0 है, 0 को दर्शाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चूँकि डेल्टा जो है 0 से बड़ा है, 1 का मतलब क्या हुआ, 0 के बाद आता है 1, है ना। डेल्टा > 0 है, इसका मतलब मूल वास्तविक है या मूलों का अस्तित्व है। आप ये लिख सकते हैं, मूल वास्तविक है या मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, द्विघात सूत्र से। तो आपको बताए थे कि अगर द्विघात समीकरण ये है तो इसका द्विघात सूत्र क्या होता है, -b ± √(डेल्टा/2a)। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग द्विघात सूत्र कहते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो आइए द्विघात सूत्र से या द्विघातीय सूत्र एक ही बात हुआ, x बराबर -b ± √(डेल्टा/2a)। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं -b का मान कितना है -5 ± डेल्टा का मान कितना है 1/2 गुना 1। फिर आगे देखते हैं, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +5 ± 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है, 2 गुना 1 2। यहाँ पे देखिए x का मान जो है एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो 5 + 1/2 कोमा एक बार 5 में -1 क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 एक 6/2 यहाँ पे हो जाएगा 4/2, कितने बार में 3 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स। तो x का जो हमें मान आया है वो क्या आया है 3,2 आया। जरा देखिए तो दोनों मूल क्या है अलग अलग है ना, भिन्न है ना, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा का मान क्या है 0 से बड़ा है। तो मेरे कंडीशन आप देखिए फर्स्ट, अगर डेल्टा का मान 0 से बड़ा है तो भिन्न क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अतः समीकरण के मूल 3 एवं 2 है। ठीक है, आइए इसी प्रकार का हम एक दूसरा सवाल लेते हैं, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। सवाल बाकी सब वही रहेगा लिखा हुआ, हम यहाँ पर क्या करते हैं दूसरा एक इक्वेशन ले लेते हैं। क्या है 3x स्क्वायर, क्या लिखा मैंने 3x स्क्वायर - 4x + 5 = 0 है। तो फिर वही तरीका है, फिर जो समीकरण है हम उसको लिखेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो a का मान यहाँ +3, b का मान -4 और c का मान क्या आएगा 5 आएगा। तो हम क्या निकालेंगे, पहले मूलों की प्रकृति जानने के लिए हमें डेल्टा का मान चाहिए। तो b² - 4ac, तो b का मान है -4 का होल स्क्वायर -4 गुना
ए का मान 3 है, सी का मान 5 है, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 तिया 12 पंचे 60, 16 में 60 नहीं घटेगा, 60 में 16 घटेगा तो कितना बचेगा 0, 10, 10 में 6 घटा 4, 5 में 1 घटा 4, 44, ये बढ़ा दे इसका चिन्ह -44। तो क्या आप रूट अंडर -44 का वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा होगा लेकिन आप नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? आपने रूट अंडर नेगेटिव संख्या के बारे में पढ़ा ही नहीं अभी तक। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि डेल्टा का मान जो है क्या आया, 0 से कम आया, चूँकि सिंस है ना, इसलिए क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है मतलब वास्तविक नहीं है, नहीं है। ठीक है, जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो क्या द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात होगा? इसके मूल ज्ञात करें, अगर है तो ज्ञात करें, नहीं है तो नहीं ज्ञात करें। समीकरण इतना के मूलों का अस्तित्व हो तो इसके मूल ज्ञात करें। तो यहाँ पे है ही नहीं तो हम मूल कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर मेरा क्या होता है, इस प्रश्न का जवाब मतलब जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आशा है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को काफ़ी पसंद किए हैं, या हमारे जो बताने की जो शैली हैं, जो तरीके हैं, जो कौशल है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि अगला वीडियो जो है आप तक शीघ्र ही पहुंच सके, है ना, कि ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट या थ्योरी जो है आप मिस ना करें। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।